2 की सरहद से बोल रहा हूँ। वार्ड नंबर 1 और 2 की सरहद के बीच भी वही समस्या है, उसी गंदे पानी के तालाब की। उसी गंदे पानी के तालाब के कारण यहाँ भी बीमारियाँ, मच्छरों और पानी की निकासी की समस्या है। आइए देखें वार्ड नंबर 2 की इस गली में पानी का निकास किस तरह से होता है। ये पानी के निकास के लिए खोदी गई है बीचों बीच एक कच्ची नाली, जिससे ना तो यहाँ से लोग गली में ढंग से निकल सकते हैं और ये पानी इन्हीं के घरों के सामने कादे के रूप में इकट्ठा हुआ है। आइए इस वार्ड के मतदाताओं से बातचीत करें। आपका नाम? आप कौन से वार्ड के मतदाता हैं? आपके वार्ड की क्या क्या समस्याएं हैं? पानी की समस्या है और सड़कों की, नालियों की समस्या है। क्या आपके वार्ड में गलियों का, नालियों का समुचित विकास नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं हो रही, कोई विकास नहीं हुआ। आप जब पढ़े लिखे हैं? कितने पढ़े लिखे हैं? 4 पढ़ा लिखा हूँ। आप 4 पढ़े लिखे हैं, तो आपने जो आपके चुनिंदा पार्षद थे, आपके नगरपालिका के अध्यक्ष थे, उनसे इनके बारे में, इन समस्याओं के बारे में विचार किया? बहुत किया है, 10 रुपये ले ले, जेब में 10 रुपये ले है बस, और उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। पहले को करे। आइए और आगे मतदाताओं से बातचीत करते हैं। आपका नाम? आपके वार्ड की क्या क्या समस्याएं हैं? गंदे पानी की समस्या, सड़कों की समस्या, गंदी नालियों की समस्या है। तो क्या जब पूरे शहर में विकास हो रहा था, हर जगह सीमेंटेड गलियां बन रही थी, तो आपने ये मांग नहीं की कि हमारे लिए भी विकास होना चाहिए? हमें मांग की थी, हमारे पार्षद को हमने कहा था और नगरपालिका के अंदर हम गए थे गंदे पानी के लिए, पर हमारी कुछ सुनवाई नहीं हुई। आपके वार्ड के पार्षद कौन है? राजेश कुमार पार्षद। लेकिन उन्होंने आपकी कोई सुनवाई नहीं की, तो ऐसा क्यों नहीं किया उन्होंने? बस ऐसे ही हमें 2 बार गए थे भी, हमारे गंदे पानी की समस्या है, उन्होंने फिर हमारी बात को ध्यान नहीं दिया। धन्यवाद। कैसे बोल रहा हूँ, जहाँ यहाँ एकमात्र संगरिया का सार्वजनिक शौचालय है। इस शौचालय की क्या स्थिति है, इसको आप स्वयं अपनी आंखों से देखें। यह वह शौचालय है जहां महिलाओं के लिए शौच की व्यवस्था सार्वजनिक तौर पर की गई है। यहाँ ना कोई पानी की व्यवस्था है, ना ही कोई सफाई। ये मूल अधिकारों का स्पष्ट रूप से हनन प्रतीत होता है। आइए यहाँ से बाहर चलते, कुछ मतदाताओं से बातचीत करते हैं। आपका नाम? आप वार्ड नंबर 2 की मतदाता हैं? 2 नंबर की है। आपके वार्ड की क्या क्या समस्याएं? हमारे वार्ड की एक तो लेटरिन की है, एक सड़क की है। ये लेटरिन जो आप कह रही हैं, ये सार्वजनिक शौचालय की बात कर रही हैं? हाँ। इसकी क्या समस्या है? इसकी यही समस्या है भाई, नाली बननी चाहिए और एक ये सड़क बननी चाहिए, एक लेटरिन की सुधार होना। इस जो सार्वजनिक शौचालय है उसका सुधार होना चाहिए, आपके वार्ड में नालियां बननी चाहिए और सड़क बननी चाहिए। सड़क बननी चाहिए। तो ये पिछले जो 5 सालों में चारों तरफ चर्चा है कि संगरिया नगरपालिका में खूब विकास कार्य हुआ है, कोई भी ऐसी जगह नहीं जो पक्की न बनी हो। तो आपके वार्ड में विकास कार्य क्यों नहीं हुआ? तो नहीं हुआ, सब ने जिताया, एक कोई नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्या आपने इसके बारे में कभी आवाज उठाई? हमने घनी आवाज उठाई, पर कौन सुनाई करी। आपने जो आवाजें उठाई उनकी किसी ने सुनवाई नहीं की। आपको ये शिकायत है अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों से। धन्यवाद। मतदाताओं से बातचीत करते हैं। आप वार्ड नंबर 2 के मतदाता हैं? हाँ जी, वार्ड नंबर 2 के मतदाता। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र कुमार, डाणका समुदाय सदस्य हूँ। आपके वार्ड की क्या क्या समस्याएं हैं? हमारी समस्या तो बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर चुनाव जीत कर चले जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि जो कि इंदिरावास मकान बने हैं, तो हमारे जो गरीबों को घर नहीं बने, और इसकी समस्या को लेकर हम यानी कि हम बड़े राज्य मंत्री और सभी को अवगत करवाया, तो उन्होंने भी हमारा स्पष्ट जवाब नहीं दिया। और उसके बाद में क्या हुआ, जबकि गरीबी रेखा के अंदर हम उसका जांच की गई, तो गरीबी रेखा में वो व्यक्ति आते हैं जो कि ज़मीन वाले हैं और अच्छे साधन आय के हैं। तो उसके बारे में हमने आवाज़ उठाई, वीडियो साहब से ही कहा, तहसीलदार से भी कहा, एसडीएम साहब से ही कहा। उन्होंने भी हमारा यानी कि सदुपयोग किया है, ना दुरुपयोग किया है, सदुपयोग नहीं किया। तो हम ये अपील करते हैं मतदाताओं से कि अपना बहुमूल्य वोट उस व्यक्ति को दें जो अपना करे। कि आपने बताया कि आपने ये सब बातें उठाई और आप इन सब बातों की जानकारी रखते हैं। आप क्या काम करते हैं? मैं जी अभी पढ़ रहा हूँ 12वीं के अंदर, जबकि
हमारी समस्या थी। तो और क्या आप जब आप 12वीं में पढ़ रहे हैं और इन सब समस्याओं के बारे में जानते हैं तो आप स्वयं उम्मीदवार क्यों नहीं बने? मैं उम्मीदवार इसलिए नहीं बना कि हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग चुनाव लड़ रहे हैं और पढ़े लिखे चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए मेरा आपके वार्ड में ये बात सुनने के लिए आ रही है कि आपके वार्ड में बाहर से लोग आकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या ये बात सही है? ये एक थोड़ी सी समस्या है। ये बात सही है जी, बाहर से तो चुनाव ऐसे लड़ रहे हैं कि जो घर का यानी कि प्रतिनिधि उनको वोट नहीं देता है, तो इसलिए वो बाहर से चुनाव लड़ते हैं और बाहर वाले उनको वोट नहीं देते हैं। ये आपके मतदाताओं की कमी मानते हैं कि वो बाहर वालों को ज्यादा पसंद करते हैं, घर वालों को पसंद नहीं करते? ये मतदाताओं की कमी है, इसी कारण ये विकास नहीं होने जा रहा है। आपका नाम? लाल चंद खटक। आप भी वार्ड नंबर 2 के मतदाता हैं? जी हाँ, आपके वार्ड की क्या क्या समस्याएं हैं? हमारे वार्ड की इतनी समस्या है जी जिसका कोई समाधान भी नहीं है, क्योंकि इसका एक कारण है कि हमारे जो हम प्रतिनिधि चुनते हैं उनको इन बारों का ज्ञान नहीं होता कि हम कैसे अपना काम कराएं। वो अपना निजी स्वार्थ देखते हैं और निजी स्वार्थ के बाद वो जाते हैं नगर पालिका में बैठ जाते हैं। उनको ये नहीं पता हमारी समस्या किस आधार पर हम सही करवाएं। इसलिए मतदाताओं से अपील करते हैं कि वो जागरूक। नगर पालिका चुनावों के अंदर निजी स्वार्थ क्या हो सकता है? निजी स्वार्थ जैसे ये है कि कोई अब हमने प्रतिनिधि चुना, वो अपने कोई नौकरी लग गया, कोई अपना और फायदा उठा लिया। क्या उन्होंने नगर पालिका के माध्यम से नौकरी प्राप्त की? जी हाँ, नगर पालिका के माध्यम से ही किया। जब वो मेंबर थे तभी उन्होंने नगर पालिका में जो संस्था में उन्होंने नौकरी मिल गई और उन्होंने हमारे वार्ड की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। हम चेयरमैन साहब से मिले भी, हमारी ये समस्या है। पानी के बारे में भी हमने कही भी, चेयरमैन साहब हमारी जो है जो कार्यकाल रहा है इसमें 3 चेयरमैन रहे, आप कौन से चेयरमैन से? हेमराज जी से मिले थे हम। उनसे पहले वाले चेयरमैनों से आपने कोई बातचीत नहीं की? पहले वालों से भी की थी, उन्होंने भी टाल मटोल कर दी। हेमराज जी से भी हमने बात की थी और पूरे जोर शोर से पूरे हम वार्ड के लोग भी गए थे उनके पास। उन्होंने हमें यही कहा था भी पानी का निकास हम कहाँ करें, पानी वहीं जाएगा। पहले वहीं जा रहा था, 20 साल से वहीं जा रहा था। हमने कहा भी 20 साल पहले तो वहाँ पानी की बस्ती नहीं थी, अब तो बस्ती होगी, तो उसका समाधान करो। धन्यवाद। अब मैं वार्ड नंबर 8 और 2 की सरहद से बोल रहा हूँ। इस सरहद पर खड़े होकर आइए वार्ड नंबर 2 के कुछ और मतदाताओं से बातचीत करते हैं। आप वार्ड नंबर 2 के मतदाता हैं? हाँ। आपका क्या नाम है? शिव कुमार। आपके वार्ड की क्या क्या समस्याएं हैं? बिजली की अक्सर चली जाती है और नलकों में पानी नहीं आता और सड़कें भी टूटी फूटी हैं। लेकिन जिस सड़क पर आप खड़े हैं ये सड़क तो पक्की है। ये तो अभी बनी है नहीं। अभी बनी है सड़क ये चुनावों से पहले। और इसके अलावा आपके वार्ड में कौन कौन सी पक्की सड़कें बनी हुई है? बस यही है। तो आपके जब वार्ड में कोई भी पक्की सड़क नहीं बनी तो आपने इसके बारे में आवाज नहीं उठाई? उठाई थी, कहाँ उठाई थी? लेकिन किसी ने सुनी। सुनवाई नहीं की। धन्यवाद। आप वार्ड नंबर 2 के मतदाता हैं? हाँ जी। आपका नाम? राजकुमार। आपके वार्ड की क्या क्या समस्याएं हैं? सारी समस्याएं हैं सर, क्योंकि सारी तो सड़कें टूटी फूटी हैं, गंदा पानी है, नाजायज कब्जे हैं और यहाँ बाड़ियाँ बना रखी हैं, ये नाजायज हैं। मतलब कोई भी रास्ता नहीं आता और यहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है, जो बच्चे डूब के मरते हैं। नाजायज जो कब्जे किए हुए हैं वो तो मतदाताओं ने ही किए हुए हैं, उसमें प्रशासन से आप क्या सहयोग चाहते हैं? प्रशासन से ये चाहते हैं कि वो कब्जा तोड़ दें और रास्ता हमारा निकालें। और यदि वो कब्जा टूटता है तो आप उसका विरोध नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल हम हालांकि उसका साथ और देंगे। वार्ड नंबर 2 में ही उसी स्थान पर पहुंचा हूं जहां गंदगी का बहुत बड़ा ढेर है। आइए इस ढेर पर ही खड़े होकर कुछ मतदाताओं से बातचीत करते हैं। आपके वार्ड की समस्याएं क्या क्या हैं? हमारे वार्ड की बहुत सी समस्याएं हैं। यहाँ पर स्थान पर ये कूड़ों के ढेर पड़े रहते हैं, कोई सफाई कर्मचारी टाइम पर नहीं आता। तो हम चाहते हैं भी जो मेंबर उठे वो अब थोड़ा सा नगर पालिका जो आपके पहले निर्वाचित सदस्य थे उससे आपने इसके बारे में शिकायत की? शिकायत तो बहुत की है, मगर शिकायतों पर आजकल कौन ध्यान देता है। अपनी अपनी वो प्रॉब्लम, निजी प्रॉब्लम। कैसे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जो अब उम्मीदवार आपका जीतकर पार्षद बनेगा वो आपकी सुनवाई करेगा? हम ये पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं, जिसको हम चुनेंगे ना उसको सभी। यानी कि आप अपनी चयन पर विश्वास रखते हैं कि जिसको चुनेंगे वो सही कार्य करेगा। धन्यवाद। ओके, उस स्थान से बोल रहा हूँ जहाँ मीट मार्केट के ठीक पश्चिम दिशा में गंदे नाले का पानी का नाला है। ये आज भी नाला कच्चा है और इस नाले में मुझे नागरिकों ने बताया कि पूरे शहर का पानी इस नाले से निकलता हुआ इनके घरों के पास बने हुए जो बाड़ी हैं, कुछ इस तरह के लोगों ने सब्जियां उगा रखी हैं, पेड़ पौधे उगा रखे हैं, उसमें जाकर इकट्ठा हो जाता है। और इसके अलावा ये पानी यही इनके घरों में, इनके पैरों में कीचड़ के रूप में बिखरा रहता है। आइए इस बारे में एक मतदाता से बातचीत करते हैं। आपका नाम? मुरलीधर। आप इस वार्ड के मतदाता हैं, वार्ड संख्या 2 के? हाँ। आपके वार्ड की क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या तो बहुत है। बताइए, आप बताइए कौन कौन समस्या है? बाड़ी की क्या समस्या है? मच्छर खाते हैं। मच्छर खाते हैं, गंदा पानी इकट्ठा होता है। हाँ।
लेकिन इस समस्या के बारे में आपने कभी कोई आवाज उठाई? नहीं, क्यों नहीं उठाई? हमारी कोई सुनता नहीं है। कौन नहीं सुनता? कोई नहीं सुनता है। कोई नहीं सुनता, इसलिए आपने आवाज भी नहीं उठाई और आप शायद आगे भी नहीं उठाएंगे। सही बात है, धन्यवाद। और अब मैं वार्ड नंबर 2 के उस स्थान से बोल रहा हूँ जहाँ के मतदाताओं ने मुझे ये बताया कि ये मकान बहुत बरसों से बने हुए हैं, लेकिन इन मकानों के सामने न तो कोई सड़क की व्यवस्था है एवं न ही पानी के निकास की, और यहाँ लग रहा है कि ये मकानों के पास में फैली हुई गंदगी कभी भी महामारी का कारण बन सकती है। आइए इस वार्ड के एक मतदाता से और बातचीत करें। आपका नाम? चंद सिंह। आप कौन से वार्ड के मतदाता हैं? 2 गए। आपके वार्ड की क्या क्या समस्याएं हैं? ये जी सड़क देख लो भाई। ये जो सड़क है ये आपके वार्ड की समस्या है, आप इसे सबसे बड़ी समस्या मानते हैं? हाँ जी। इसका समाधान अभी तक क्यों नहीं हुआ? ये कोई आया नहीं, कोई टंगा बंदा नहीं है, कोई टंगा बंदा नहीं है, इसलिए समस्या का समाधान नहीं हुआ। हाँ जी। यानी कि जो आपने पहले पार्षद को निर्वाचित किया उसे आप सही नहीं मानते? नहीं जी। क्यों नहीं मानते? ये और कोई साढ़े को काम करता नहीं है। काम नहीं किया इसलिए आप उसको सही नहीं मानते? हाँ जी। धन्यवाद। बोल रहे हाँ जी। तो आपके वार्ड की क्या क्या समस्याएं हैं? हमारी सारी समस्या जी बाड़ी की कोई और कोई छिड़ रहा है, कोई पानी खा रहा है, टाबर डूब रहा है, बच्चे डूब के मर रहे हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, सड़क की व्यवस्था नहीं है। आपने कभी इसके बारे में आवाज उठाई? उठाई सुनाई को नहीं करी, कोई सुनाई को नहीं करा, सुनवाई नहीं कर रहे। तो आप एक बात बताइए कि राजनीति में इतनी महिलाएं आगे आ रही हैं, इतनी चुनाव लड़ रही हैं, आपने चुनाव क्यों नहीं लड़ा इन समस्याओं के समाधान के लिए? बड़ा लोग खड़े रहे हैं, बड़े लोग खड़े हो जाते हैं, इसलिए छोटे लोगों को खड़े होने का मौका नहीं मिलता, यही बात कह रहे हैं, और इसी वजह से आपने चुनाव नहीं लड़ा। यदि बड़े लोग खड़े नहीं होते तो आप चुनाव जरूर लड़ते। हाँ जी। बड़ा लोग क्या कहा आपने? बड़ी मछली छोटी मछली खाती है। और यही राजनीति में हो रहा है। धन्यवाद। कुमार बागड़ी, बाबा अम्बेडकर मंच का वक्त सुने। आप कौन से